Hello students, today I am with you with some important questions which are asked again and again in board of CBSE and HBSE. Students, only 10 questions are given to you by me which you will learn, then you can get 100% scoring marks in Nelson Mandela. Students, this is the notes of lesson 2 Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And here most expected questions with summary and word meanings are given. The first question is, how was 10th May a special day in South Africa? कैसे 10 मई का जो दिन था वो स्पेशल डे था साउथ अफ्रीका के लिए. South Africa had been under the white rule for more than 3 centuries. The blacks suffered terribly during this period. They fought a long battle for their freedom. At last, on 10th May 1994, it became a democratic nation. Nelson Mandela became their first president, so it was a special day in South Africa. क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इसका कि जो साउथ अफ्रीका है वो अंडर द वाइट रूल मीन्स ब्रिटिशर्स के अंडर था. वो वाइट पीपल्स के लोग जो है वहाँ पर रूल कर रहे थे और 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा यानी कि 300 सालों से भी ज़्यादा. द ब्लैक सफ़र टेरिबली, और जो ब्लैक कलर के पीपल थे वो बहुत बुरी तरह से टेरिबली सफ़र थे, प्रताड़ित थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान. दे फोर्ट अ लॉन्ग बैटल, उन्होंने फोर्ट किया. फाइट की सेकेंड फॉर्म होता है फोर्ट, लड़े. अ लॉन्ग बैटल, एक लंबी लड़ाई. फॉर देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए. एट लास्ट ऑन 10 मई 1994, और लास्ट में 10 मई 1994 में इट बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन. स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक क्या होता है? प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब जो है सिलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल. नेल्सन मंडेला बिकेम देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला बने उनके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट. सो इट वाज अ स्पेशल डे, इसलिए वो स्पेशल डे था साउथ अफ्रीका के लिए. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में और आपने ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कि नेल्सन मंडेला का क्या सपना था साउथ अफ्रीका के भविष्य को लेकर. या ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी पूछा जाता है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कि साउथ अफ्रीका के लिए उसने कौन से आदर्श को स्थापित किया? तो इट्स आंसर इज, ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी. उन्होंने सेट किए कुछ आदर्शों को, आइडियल्स को, जो उनके आइडियल्स थे लिबर्टी की, आज़ादी के लिए. फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कि जो पॉवर्टी, गरीबी से निकलना है, डेप्रिवेशन, भूख से निकलना है, सफरिंग से, प्रताड़िता से, और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि किसी भी तरह के अत्याचार से जो है उन्होंने निकलना है. तो ये आदर्श स्थापित किए उन्होंने कि मेरा नेशन जो है ऐसा होगा. जब वो प्रेसिडेंट की फॉर्म में प्लेज ले रहे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो राष्ट्र मेरा होगा साउथ अफ्रीका, वो हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद होगा. यानी कि वहाँ पर पॉवर्टी, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी. सभी पीपल इस चीज़ से लिबरेट होंगे, आज़ाद होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर्स जो है एक सेरेमनी हो रही है वहाँ पर. प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट सिलेक्टेड हुए थे नेल्सन मंडेला, वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और उसी में सब कुछ बता रहे हैं. तो मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? जब भी कोई मिनिस्टर का चुनाव होता है, सिलेक्टेड होता है इलेक्शन के बाद, तो मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट करते हैं, चाहे वो हमारी कंट्री है चाहे वो किसी और की कंट्री है. तो मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? सैल्यूट किया मंडेला को. क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम उस सेरेमनी के अंदर, उस फंक्शन के अंदर क्यों गाए गए? पहले जो है वहाँ पर जो प्रिटोरिया में सारा फंक्शन हो रहा है, सेरेमनी हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल का जो डिसाइडेड था एंथम्स, तो वही गाया जाता था. जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ जनगण मन है सभी के लिए, लेकिन वहाँ पर वाइट के लिए अलग था और जो है ब्लैक पीपल्स के लिए अलग था. तो अब जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो दोनों के दोनों नेशनल एंथम संग हुए. तो वो क्यों हुए? द वाइट
एंड ब्लैक पीपल, जो वाइट्स थे और जो ब्लैक पीपल्स थे, हैड नाउ इक्वल राइट्स इन साउथ अफ्रीका। अब उन दोनों का ही जो राइट्स था, जो अधिकार थे, वो बराबर थे साउथ अफ्रीका के अंदर। सो 2 नेशनल एंथम्स वर संग, इसलिए 2 तरह के नेशनल एंथम्स गाए गए, ब्लैक वाला भी और वाइट के लिए जो नेशनल एंथम डिसाइड था वो भी। दोनों के दोनों नेशनल एंथम के गाने का जो एक ही एम था वहाँ पर नेल्सन मंडेला के लिए कि अब जो है वाइट और ब्लैक में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने क्यों थैंक्स किया, क्यों धन्यवाद किया इंटरनेशनल लीडर्स का, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का। हमारे फंक्शन में भी कोई आ जाए, क्योंकि सेरेमनी है प्रिटोरिया के अंदर, वो अपनी प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, अपनी कसम ले रहे हैं, तो अगर हमारे घर में भी कोई फंक्शन आता है हम भी थैंक्स करते हैं, तो वो भी इसीलिए थैंक्स कर रहा है। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला ने धन्यवाद किया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लीडर्स गए हुए थे, नेता गए हुए थे, फॉर ज्वाइनिंग दैम, कि उन्होंने उनको शामिल हुए उनके साथ, इन द कॉमन विक्ट्री, इस कॉमन विजय के साथ, फॉर पीस, शांति की, जस्टिस, न्याय की, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव का जो डिग्निटी है, सम्मान है, उसकी ये जो जीत थी वो एक कॉमन जीत थी। तो इस सम्मान में उपस्थित होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उन्होंने सभी इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक्स किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी, ये सारी की सारी सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। तो ये जो सेरेमनी चल रही थी जब नेल्सन मंडेला जी सिलेक्ट हुए डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर, तो ये सब प्रिटोरिया में हो रही थी स्टूडेंट्स। तो ये जो है जगह के नाम बताना आपने, वेयर मीन्स कहाँ, और कहाँ में हमें प्लेस बताना होता है। तो प्रिटोरिया में जो है सेरेमनी टुक प्लेस, टुक मीन्स हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज, हम नॉर्मली करेज का जो मीनिंग आम पर्सन निकालता है, कॉमन पर्सन निकालता है, वो ये निकालता है कि जिसके अंदर डर ना हो वो साहसी है। ऐसा नहीं होता। अब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट अ करेज। मंडेला के लिए तो करेज मीन्स विक्ट्री ओवर फियर, कि डर बेशक है लेकिन उस डर के ऊपर हमें जीत बनाकर रखनी है, विक्ट्री, और यू कैन से ट्रिम्फ ओवर फियर। तो जो जीत है फियर के ऊपर, डर के ऊपर, वही करेज है, वही साहस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। क्या चीज़ है जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, लव करना या हेट करना। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि देखो, नेचर ने, जब हम बर्थ लेते हैं तो नेचर ने हमें सिर्फ लव करना सिखाया है। बच्चे को किसी दुश्मन या जो है अपने का नहीं पता होता कि ये मेरा एनिमी है या मेरा जो है वेल विशर है, उसको नहीं पता होता। तो लेकिन जो हम हेट करना सीखते हैं आफ्टर बर्थ, जब हम अपने सराउंडिंग में आ जाते हैं तो हम कुछ पर्सन से हेट करना शुरू कर देते हैं, मे बी एनी अदर रीज़न। लेकिन जो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि लव नेचुरल है, लव जो है नेचर से मिलता है, वी हैव टू लर्न हेट अदर्स, और हम हेट करना सीखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पेन्ड नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या चीज़ थी जो जिन्होंने पेन दिया, दर्द दिया नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे। बिकम मीन्स बनना, तो वो क्या चीज़ थी जिसने उसको पेन दिया, बहुत ज़्यादा उसको दर्द महसूस हुआ। तो स्टूडेंट्स जब ये फ्रीडम मिली है वो बहुत लोगों के स्ट्रगल से मिली है। तो उसके कॉमरेड्स थे, साथी थे, जो अब जो है वो उनकी डेथ हो चुकी थी इस स्ट्रगल के दौरान। तो उनको जो है वो इनएबिलिटी थी उनके अंदर, असमर्थ। ही वॉज पेन, वो बहुत उन्होंने पेन महसूस किया बाय हिज इनएबिलिटी, की वो असमर्थ है टू थैंक द कॉमरेड्स, अपने साथियों को धन्यवाद करने के, हु वर अनेबल टू सी, जो ये देखने के लिए असमर्थ है, वट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रोड, कि उनके सेक्रीफाइसेज ने, उनके बलिदानों ने क्या ला कर रख दिया, यानी कि कौन सी आज़ादी लेकर आई है उनकी बलिदान। तो वो नहीं उनका थैंक्स कर पाए, इस चीज़ के लिए उनको बहुत पेन है, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, उनके बलिदानों को वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो उस फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, सेंटिमेंटल थे वो। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय। क्या चीज़ थी कि वो फ्री का क्या मीनिंग था जब वो एज ए बॉय थे, एक लड़के की फॉर्म में। एज ए बॉय मीन्स एक लड़के की फॉर्म में, उसके लिए फ्री होने का क्या मतलब था, मीन्स मीनिंग क्या था, उसका अर्थ क्या था फ्री होने का। तो व्हेन मंडेला वाज ए बॉय, जब मंडेला एक बॉय था, एक लड़का था, फ्रीडम मेंट टू हिम, फ्रीडम का उसके लिए मीनिंग था द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड, कि आज़ादी मिले उसको खेतों में दौड़ने की,
नियर हिज मदर हट, उसकी मम्मी के हट के पास, नज़दीक। जो झोपड़ी थी उनकी वो ज़्यादा रिच नहीं था, ये वॉज पुअर सेक्शन। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, तैरना, जो साफ सुथरी नदी, स्ट्रीम, झरना वहाँ से बहता था, दैट रन थ्रू हिज विलेज, उसके गांव में से, एंड टू रीड व्हाट ही लाइक्ड, और वो पढ़ सके जो उसको पसंद हो। तो ये बेटा सभी बच्चों को पसंद होता है जब वो बॉय होते हैं, कि एज ए बॉय वो किसको पसंद कर रहे हैं। एक तो फ्रीडम, रन करना सबको अच्छा लगता है, दौड़ना खेतों में, दूसरा स्विम करना, टू रन, टू स्विम एंड टू रीड, ये 3 चीज़ें थी, फ्रीली वो कर सके, ऐसा ही उसके अंदर वो जो है मीनिंग है उसका फ्रीडम का। एंड इट्स समरी इज आल्सो गिवन, नेल्सन मंडेला, द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला आफ्टर समरी आपने सभी क्वेश्चंस को सम कर देना है और इट विल बिकम अ समरी। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जो ये ऐसे है वो ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि उनकी जीवन कथा से लिया गया है, नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन लीडर, वो साउथ अफ्रीका के लीडर हैं। ही ग्रेटली स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए। इट वॉज 10 मई का दिन है। द सेरेमनीज वर हेल्ड इन प्रिटोरिया, सेरेमनी प्रिटोरिया में हुई है। ही थैंक्स, फिर उसके बाद वो थैंक्स करता है इंटरनेशनल लीडर्स का, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, फॉर ज्वाइनिंग दैम इन द कॉमन विक्ट्री, उनको ज्वाइन करने, शामिल होने के लिए कॉमन विक्ट्री के अंदर, फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, शांति, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो कॉमन जीत हुई है सबकी, तो उसके लिए थैंक्स करता है। उसके बाद ही सेज दैट देयर विल बी एन एंड ऑफ पॉवर्टी, फिर वो कहता है कि देयर विल भी, कि होगा, एंड होगा, अंत होगा गरीबी का। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट इट इज़ नेचुरल टू लव, कि जो नेचर के अंदर लव करना हमने सीखा है, वाइल वी हैव टू लर्न, हमें सीखना पड़ता है हेट करना दूसरों को। आफ्टर बर्थ ही प्लेस्ड टू प्रोवाइड, वो प्लेस लेता है, शब्द उठाता है, टू प्रोवाइड फ्रीडम, की आज़ादी दिला सके वो, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी, आत्मसम्मान के महानता के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ रह सके, विदाउट के, बिना एनी फियर, बिना डर के वो रह सके। तो सभी 10 क्वेश्चंस को प्लस कर देना और फर्स्ट लाइन चेंज कर देना, तो इसकी समरी बन जाती है और टोटल ही आ जाता है, इसमें सम होकर लेसन भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, आई होप कि आप इनको करेंगे। और अगर आपको फिर भी करने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो आपने जो है कुछ वर्ड मीनिंग कर लेने हैं, कि विक्ट्री, जीत होता है, पीस, शांति, जस्टिस, न्याय, ह्यूमन डिग्निटी, मानव की जो गरिमा होती है, आइडल्स, आदर्श, लिबर्टी, आज़ादी, सफरिंग, कस्ट, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अपार्थेड, रंग भेद नीति, वहाँ पर जो वाइट कलर के पीपल और ब्लैक कलर के पीपल थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार, अन्याय होता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था उनको। ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियाँ, करेज जो है साहस, सेरेमनी, समारोह। टोटल लेसन के अंदर वो जो नेल्सन मंडेला है वो मेनली अपार्थेड नीति, जो उसकी पॉलिसी थी ना ब्रिटिशर्स की, उससे ज़्यादा परेशान थे, तभी वो जो है सारा का सारा उन्होंने स्ट्रगल किया ये लाइफ के अंदर। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने जो है वीडियो देख करके इसको यूज़ भी करना है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर।